देखो, सो लेट अस डिस्कस अबाउट रे ब्रैडबरी एंड इनके लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका बर्थ हुआ था 22 अगस्त 1920। रे ब्रैडबरी का तुम लोग ने क्लास 9 में भी तुम लोग के एक चैप्टर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज ऑल समर इन अ डे, अगर मेरे को ध्यान आ रहा है जहां तक, फिर हम रीचेक कर लेगा। बट हाँ, कुछ रे ब्रैडबरी का एक चैप्टर था तुम लोग के क्लास 10 में। और रे ब्रैडबरी तुम्हारा साइंस फिक्शन के लिए ही फेमस है। जैसे ऑल समर क्या था तुम्हारा, फ्यूचर बेस्ड था, किसी और प्लेनेट में सिविलाइजेशन फॉर्म हो रहा है वो तुम्हारा दिखाया गया था, ठीक है। तो ये इनका इनका जॉनर सॉरी, इनका राइटिंग का स्टाइल, इनका सब कुछ तुम्हारा साइंस फिक्शन के अंडर ही आता है। सब कुछ मैंने चार्ट्स में बना के रखा है, तुम लोग को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, जो हम बोलेगा उतना ही लिखना है। ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है, शॉर्ट माने जितना मेन 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 पॉइंट्स है उसको मैंने वैसे बना दिए। ओवरव्यू में आते हैं। रे ब्रैडबरी बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर थे, जिनका करियर 7 डेकेड्स तक चला है, ठीक है। 7 डेकेड, 70 साल तक चला है। इनको साइंस फिक्शन के लिए बहुत फेमस थे, फैंटेसी, साइंस फिक्शन फैंटेसी के लिए काफी फेमस थे। अपना स्टोरी टेलिंग टेक्निक वगैरह के लिए काफी फेमस है, टोल्ड यू। तो एक पॉइंट मार्क करना, साइंस फिक्शनल ऑथर लिख देना, साइंस फिक्शनल ऑथर और राइटर। तुम लोग देख रहा होगा जिसका करियर 7 डेकेड्स चला, उस बंदे ने ये कितना कुछ लिखा होगा लाइफ में, कितना राइटिंग अपना कंप्लीट किया होगा, पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज, काफी सारे अलग अलग चीजें उन्होंने पीस ऑफ राइटिंग कंप्लीट किया होगा। बट ओवर ईयर नोटेबल वर्क्स में यू कैन ओनली सी 3 नोटेबल वर्क्स, जिसमें से एक हम लोग पढ़ रहे हैं आज, जो है तुम्हारा देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, ठीक है। देयर विल कम सॉफ्टवेयर जो अपने आज पढ़ने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग इनका सबसे मोस्ट फेमस 3 नोटेबल वर्क्स में से एक पढ़ रहे हैं, हमारे 12th के सिलेबस में ऐड किया गया है। एंड काफी अच्छा टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का टाइमिंग इज सो परफेक्ट। तुम लोग को जब मैं अभी आगे बताऊंगी और चीजें, तुम लोग को और चीजें डिकोड होगी, इतना परफेक्ट टाइमिंग है इस चैप्टर का, आई कांट इवन टेल यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राइटिंग स्टाइल, इनका दिखा रहा है साइंस फिक्शन, फैंटेसी, हॉरर, कमेंट्री, सबको मिक्स मैच करके पूरा बनाया गया है। इसमें काफी सारा सिंबोलिज्म डिवाइस ऑफ कोर्स ये यूज करते हैं, अपने चैप्टर में भी यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तुम लोग को नीचे मार्क कराएगा सिंबोलिज्म एंड तुम्हारा जितना भी डिवाइसेज है, ठीक है। इनको अवार्ड विनिंग ऑथर रह चुके हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस वाज ऑल अबाउट रे ब्रैडबरी, ये इनके पूरा डिस्क्रिप्शन था। अब ना, इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा हिरोशिमा एंड नागासाकी पे तुम्हारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, जब ये वॉर हुआ था, अटैक किया गया था मतलब उनके ऊपर, तो उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, यहाँ पे दिखा रहे पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड। एपोकैलिप्टिक क्या होता है तुम्हारा, पोस्ट डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड। मतलब जब वॉर हो रहा होता है ना, तब कुछ बुरा नहीं है। चलो मतलब आई मीन तो से बुरा तो है, मेरे कहने का मतलब है तब कुछ हमको लग रहा है कि वो बुरा हो रहा है, पर उससे एक्चुअल बुरा होता है आफ्टर मथ ऑफ वॉर में। जब वॉर शांत हो जाता है, उसके बाद उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो तुम्हारा बहुत सीवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वॉर कर रहा है तो सोल्जर्स लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, वॉर के दौरान जो दोनों पार्टीज आपस में, दोनों जो अपोजिट पार्टीज है, दोनों के बीच में जो फाइट हो रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसमें सब यूथ है, 20s में जो लोग है वो लोग इन्वॉल्व है। आप अगर कंट्री के यूथ को मार दोगे तो आफ्टर मत क्या होगा, देश 15 साल पीछे चला जाएगा। तो आफ्टर मथ ऑफ वॉर, तो पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड का सेटिंग दिखा रहा है, जहां पे टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। और तुम लोग को पता है एआई को भाई 1 डेढ़ साल हुआ है, ठीक है। और ये चैप्टर तुम्हारा 2026 को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था, 1950 में लिखा था, 2026 को फ्यूचर में ध्यान रखें, वी आर ऑलरेडी इन 2024। दैट इज वाई आई सेड द टाइमिंग इज सो परफेक्ट। यहाँ पे दिखाया टेक्नोलॉजी ने हमें टेक ओवर कर लिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, घर पूरा है, बस घर बच गया है। और उस घर में सारा काम हो रहा है, पर सारा काम ऑटोमेटिकली मशीन्स कर रहे हैं। लाइक सुबह अलार्म बज रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट फेंका जा रहा है, लेकिन कोई इंसान नहीं है खाने के लिए। तो यार ये जब टॉपिक, जब अपना एआई आया था, सबको नहीं बोला था ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ये कर देगा। बट आई टेल यू, भगवान ने अगर हमें बनाया है तो वी आर नीडेड, गॉड कभी मिस्टेक नहीं करता है। तुम लोग नोटिस करना, कितना सारा स्पीशीज आया और चला गया, ठीक है। डायनासोर्स आए चले गए, ऐसे कितने स्पीशीज आए, उनका नामो निशान भी भगवान ने खत्म कर दिया, बिकॉज उनका नीड अब खत्म हो चुका था। लेकिन इंसान जैसा स्पीशीज था, टिक क्यों गया। वी आर सोशल बींग्स, वी आर सपोज टू मीट, वी आर सपोज टू सोशलाइज अमंग पीपल, वी आर नीडेड फॉर सोसाइटी, हमारा जरूरत है तभी हमको बनाया। एंड एक लाइन हम बच्चा लोग को बार बार बोला है, ये तुमने कोट ऐड करना, टेक्नोलॉजी शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल टेक्नोलॉजी। एआई किसी मशीन ने नहीं बनाया, एआई भी इंसान नहीं बनाया, तो एआई हमको ही, हमने ही बनाया और हमको ही रिप्लेस करोगे, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि हमारा फोन, हमारा चीजें हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हम इसको कंट्रोल करने चाहिए। मेरे को मेरा फोन नहीं यूज करना है, तो ये मेरा कंट्रोल होना चाहिए मेरे पे, मेरा फोन का कंट्रोल, कि अरे यार टेम्पटिंग लग रहा है, छू लेते हैं एक बार, तो मेरा फोन मेरे को कंट्रोल करे, टेक इज कंट्रोलिंग मी। तो यहाँ पे चैप्टर हाईलाइट हुआ है, टेक ने ओवरटेक कर भी लिया, तो भी क्या हुआ, चैप्टर पढ़ने में तुमको इतना बोरिंग लगेगा क्योंकि कोई कैरेक्टर ही नहीं है, मशीन काम कर रहा है हर जगह। तो यहाँ पे ये चीज का हाईलाइट है कि विदाउट ह्यूमंस कुछ भी नहीं हो सकता है,
ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमंस को भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ बोलने के लिए सिखाया गया है कि थोड़ा डाउन टू अर्थ रहो, थोड़ा हम्बल रहो। बिकॉज जो तुम इतना उड़ते हो, अपने आप को इतना बड़ा मानते हो, देख लो ऐसा एक दिन भी आ सकता है कि यू आर जस्ट वाइप्ड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे वो दोनों दोनों पर्सपेक्टिव दिया है। पर इन दोनों पर्सपेक्टिव में एक चीज है जो कांस्टेंट रहता है, एक चीज को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, नेचर। धूप जैसे निकलता है निकलता है, शाम जैसे होती है, रात जैसे होता है होता है, बारिश जैसे होता है, सब कुछ जो नेचर अपना। बिकॉज नेचर हैज द कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ। नेचर को तुम्हारा मेरा जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम मेरे को एंड तुमको नेचर का जरूरत है। मेरा बात समझ में आया ना, आज तक पूरा जहां तक डिस्कस किया पूरा हम लोगों ने अभी तक। नेचर को हाँ जी। मेरा और तुम्हारा जरूरत नहीं है, हम लोगों को नेचर का जरूरत है, ध्यान रखना। ठीक है। जैसे तुम लोगों को बताया अभी, जहाँ फ्लड वगैरह आते हैं, अभी किसी धार्मिक स्थल में फ्लड आया, बहुत बहुत बुरा फ्लड आया। उस फ्लड का तुम पिक्चर देखोगे, सिर्फ कचरा निकल रहा है उसमें से, कूड़ा कचरा है। तो हमने क्या किया, हमने नेचर में कचरा डाला, प्लास्टिक डाला, डाला डाला डाला। नेचर का दिमाग खराब हुआ। एक दिन वो आया, उनका उनका भी गुस्सा निकला, उन्होंने सारा कचरा जो आपने नीचे अंदर डेब्रीज तक डाल दिया था, वो सारा चीज उन्होंने बॉटम तक डाल दिया था, उन्होंने सारा उड़ेल के तुम्हारे ऊपर ही गिरा दिया और खुद को क्लीन कर लिया। सो नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, क्या हम और तुम जाते हैं टेक केयर करने? हम और तुम जाके पानी देके आते हैं वहां पे? नहीं ना। नेचर अपने आप टेक केयर करता है। नेचर ने जिसको बनाया नहीं, आज इतनी सारी बर्ड्स है, डॉग्स है, इतने सारे पेट्स है, जिनको बोलना नहीं आता, उनका खाना वगैरह कैसे अरेंज होता है? नेचर समाव किसी ना किसी को मीडियम बना के अरेंज करवा देता है। सो नेचर कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नेचर का रेजिलियंट पावर दिखाया है कि इंसान एक बार खत्म हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी एक बार को चलो ओवरऑल करके हो सकता है, बट नेचर विल बी कांस्टेंट। अगर तुम थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ोगे, थोड़ा बैक जाओगे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, हमारे धरती पे आने से हजारों करोड़ों साल पहले से नेचर, मतलब वर्ल्ड भगवान ने बना दिया था। ह्यूमंस नहीं आए थे, बस पेड़ पौधे सब कुछ थे। ठीक है, हम नहीं आए थे, हम हमसे पहले नेचर है। तो नेचर का अपने आप सर्वाइव, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काफी अच्छा है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो हम लोग इतना नेचर को फॉर ग्रांटेड लिए है ना, अब जो मन में आता है करते हैं, जहां पेड़ पौधे काटने होते हैं काटते हैं, जहां मन करता है फैक्ट्रीज बना लेते हैं। तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अस कि वी नीड देम। नेचर को हमारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नंबर टू यहाँ पे बोला गया कि दिखा रहे, सब बोलते हैं टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगा कर लेगा कर लेगा। अरे कौन कुछ नहीं कवर करेगा इंसान को। मतलब कहने का मतलब है कि टेक शुडंट कंट्रोल यू एट ऑल। पहली बात तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, और दूसरा, इस चैप्टर के एंड में दिखाएगा टेक के थ्रू सारा काम होते 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 लास्ट में घर जल जाता है, कुछ ब्लास्ट करता है घर जल जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी का ओवर यूज करना, या जब टेक्नोलॉजी तुम्हारा ओवरटेक करेगा, इट द रिजल्ट विल बी डिस्ट्रक्टिव। देखो एक चैप्टर का टाइमिंग कितना परफेक्ट है, समटाइम्स फिर क्या सोच के रखा है इस चैप्टर को, इतना परफेक्ट टाइमिंग में ऐड किया तुम्हारे सिलेबस में, करिकुलम में। दूसरा, तुम जो उसका एलिमेंट चेक किया अभी, जो उन्होंने डिस्कस किया अभी, तुम देखो सबको एक डाउन टू अर्थ होने का मैसेज मिल गया। इंसान को भी समझना चाहिए कि हम्बल होना है, हमें हमें सबको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। टेक्नोलॉजी ने भी जब टेक ओवर किया, तो वो टेक ओवर तो कर ले रहा है, पर सोशल बींग्स का वैल्यू कोई नहीं खत्म कर सकता। आज तुम चाहो तो तुम आज हम लोग कितनी बार हे सीरी हाउ आर यू मैसेज करना चालू कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट चैटिंग रोबोट से। ठीक है, यू टेल मी, वो टाइम पास होता है, हम बोलते हैं इसमें से आगे। ठीक है, तो वो रोबोटिक होता है। तुम बात कर भी लेते हो ना, तो वो तुम्हारा चीजों को, उस जो कोड थे तुम्हारा, उसको वो सेटिस्फाई नहीं करता है। मस्ती मस्ती में बात कर लेते हैं, बट टेक्निकली अगर देखो तो हम ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। किसी और से ईगो में बात नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा हो चुका है तो हम लोग टाइम पास करें विद सीरी विद द रोबोट। ठीक है, पर अल्टीमेटली आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोशल बींग्स हैं हम लोग, वी नीड ईच अदर। एक दूसरे का जरूरत है। आज कोई रोबोटिक आवाज में तुमको इंग्लिश के चैप्टर पढ़ के पढ़ा देगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। मतलब आई एम, क्योंकि वो रोबोट है। सोशल बींग्स का जरूरत अलग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर किसी को अपना अपना लेसन मिल गया कि टेक्नोलॉजी अगर ओवर रूल कर लिया तो वो डिस्ट्रक्टिव ही होने वाला है। और इंसान को भी थोड़ा ग्राउंडेड होना चाहिए कि देखो ऐसा समय भी आ सकता है कि तुम वाइप ऑफ हो जाओ, और तुमने ही टेक को बनाया, एंड टेक तुमको खत्म करने के ताक पे है। तीसरा, नेचर इज हैज कमेंडेबल रेजिलियंस। ठीक है, नेचर कैन हील इटसेल्फ, नेचर डजंट नीड यू, सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। नेचर हमें जो भी दे रहा है ना, वो उसका ग्रेस है, ग्रेसफुली हमें दे रहा है। वाटर, सनलाइट। एक दिन पानी नहीं मिले ना, घर पे टैप में पानी नहीं आया, तुम्हारा जो एक्वा गार्ड है उसमें पानी नहीं आया, समझ, या जहां जा रहे हो वहां बहुत तेज प्यास लग रहा है, पानी कोई ना दे, यू विल रियलाइज कि नेचर ने क्या दिया हमको। दूसरा, धूप।
ठीक है, अगर बारिश ही बारिश हो रहा हो, बारिश ही बारिश, ऑल समर इन क्लास में नहीं था, बारिश ही हो रहा है, तो यू विल अंडर यू फील कि भगवान एक दिन तो धूप ला दो यार, मतलब पूरा रास्ता में अभी देखो बारिश का मौसम है, टेल यू इतने कैब्स वाले इशू कर रहे हैं, रास्ता में हर जगह वाटर लॉगिंग हो रखा है। आई एम क्रेविंग फॉर सनलाइट, जिसमें 24/7 तुम्हारा बारिश नहीं होता है, स्टिल आई एम क्रेविंग फॉर इट। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेचर और जो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर ने दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना हमसे कुछ भी लिए, तो वी शुड वैल्यू इट कि जो वो हमें दे रहा है, हमारी लाइक औकात भी नहीं है, बट स्टिल वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। नहीं, यहाँ पे यही तीन बात पूरे चैप्टर में हाईलाइट हुआ है, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ, बहुत कम। जितना शॉर्ट में बोल सकते तो उतना ही शॉर्ट में बोला, अगर थोड़ा पढ़ने जाएंगे तो और लेंदी होगा। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द कैरेक्टर्स। चार कैरेक्टर्स हैं हमारे चैप्टर में, देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। कॉपी में प्लीज लिख लो, 4 कैरेक्टर्स हमारे चैप्टर में, चारों का नाम लिख लो। पहला है परिवार, जो उस घर में परिवार रहता था, अब परिवार नहीं है, बट वो घर है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी एक्टिविटी हो रही है उस फैमिली के लिए, जैसे परिवार में नहीं तो मम्मी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाती है, मम्मी सारा काम करती है, पापा ऑफिस जाते हैं, बच्चा ऑफिस जाता है, तो उन सब के लिए जो काम होता है वो रोबोट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लेन फैमिली फैमिली का घर है ये, उनको भी ऐसे कैरेक्टर दिखाया गया है, बट दे आर एब्सेंट फ्रॉम दैट फैमिली, पूरे चैप्टर में ही नहीं है वो लोग। सबसे बड़ा बात यही है, ये क्या चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी तुम्हारा एक्सटिंक्ट हो गया, इसको हाईलाइट कर रहा है। कॉपी में लिख लो, मैक्लेलन फैमिली में लिख दो एब्सेंट, पहला हमारा कीवर्ड है एब्सेंट। मैक्लेलन फैमिली में पहला कीवर्ड है हमारा एब्सेंट। लिख लिया दीदी। ठीक है, दूसरा लिखो, जब वो एब्सेंट है तो क्या दिखा रहे हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, की ह्यूमैनिटी पूरा वाइप ऑफ हो चुका है। नंबर 2 लिखो, एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। लिख लो, पहला बात तो मैक्लेलन फैमिली एब्सेंट है, बट यहाँ पे रिप्रेजेंट करे एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत खत्म हो चुका है। दूसरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्योंकि वो लोग है नहीं, पर सपोज रहते तो थे ना, तो घर का अलमारी, घर का सारा जो सेटिंग है वो अभी भी है वहाँ पे। इसी के सारा एक्टिविटी तुम्हारा जो कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस है वहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हाईलाइट करें वहाँ का एकदम मंडेन एस्पेक्ट, मंडे बोरिंग एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी। ठीक है, सब कुछ नॉर्मली हो रहा है, बट बर्थडे से हम सब मिलते हैं, वही सोशल बींग्स का कन्फ्रंटेशन, मिलना जुलना घूमना फिरना, वो एसेंस मिसिंग रहेगा, तुमको बोरिंग लगेगा, यू विल फील लाइक कि सोचो जो चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, अतिथि पढ़ा तुम लोगों को बोरिंग नहीं लगा। कैरेक्टर्स थे अलग अलग, सबका वेरिएशन था, तारक होता था, अलग अलग कैरेक्टर्स का इतना अलग अलग एक्टिविटी था, तो यू लाइक इट। बट यहाँ पे सिर्फ इंसान का, एक कहानी में भी इंसान अगर नहीं है ना, तो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचो आप सोशल बींग्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। पहला बात तो एब्सेंट बोला, दूसरा एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, और तीसरा एक तो रेमिनेंट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। उनका एब्सेंस क्या छोड़ के चला गया, रेमिनेंट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस लिख दो, रेमिनेंट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। लिख लो, रेमिनेंट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। रेमिनेंट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और यहाँ पे कैसे सिंबलाइज करे वो भी लिख देना, रेमिनेंट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, हाइफन देके लिखना, सिंबलाइज्ड बाय द एक्टिविटीज एंड रूटीन्स ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस। लिख दो, रेमिनेंट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, फिर हाइफन देके लिखना, सिंबलाइज्ड बाय द एक्टिविटीज एंड रूटीन्स ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस, फुल स्टॉप। और बिना किसी इंसान के, मतलब जो चैप्टर स्टार्ट होगा तो 4 अगस्त का डेट दिया रहेगा, तो 4 अगस्त को यहाँ पे दिखा रहा है कि बर्थडे एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे किसी का एनिवर्सरी है 4 अगस्त को, यहाँ पे फैमिली का दिखा रहा है, किसी का मेंबर का या किसी नेबर का, वो क्लैरिफाई नहीं किया है, बट एकदम बोरिंग लग रहा है। बर्थडे बर्थडे कब लगता है, जब सब मिलते हैं एंजॉय करते हैं, एनिवर्सरी एनिवर्सरी कब लगता है, जब सब मिलते हैं एंजॉय करते हैं। तो लग ही रहा है कि बर्थडे है, लग ही नहीं रहा एनिवर्सरी है, तो वो ये सब चीज पॉइंट्स पे हाईलाइट किया है। ये स्टोरी पूरा कहाँ पे हिट करे तुम्हारा, मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स, मतलब बोरिंग एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स में, मार्क करना, मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स। लास्ट फोर्थ पॉइंट ऐड कर दो, मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स।
ठीक है, ये पहला फैमिली हो गया। सेकंड में आओ, सेकंड पहला मेंबर हो गया, I mean, पहला कैरेक्टर हो गया। सेकंड है हमारा कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस। ये जो घर अपने आप फंक्शन कर रहा है, द हाउस इज वर्किंग ऑन इटसेल्फ, घर अपने आप ही काम कर रहा है। तो ये घर खुद में एक कैरेक्टर है। इस चैप्टर में ये घर खुद में एक कैरेक्टर, एक रोल प्ले करता है। तो सेकंड कैरेक्टर हमारा है कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस। मार्क कर लो कॉपी में, कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस। सेकंड कैरेक्टर फॉर टुडे इज कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को, कि टेक कितना एडवांस हो चुका है। ठीक है, जो पहले ह्यूमैनिटी को सर्व करता था वो आज ह्यूमैनिटी को रिप्लेस कर रहा है, इस हद तक आ चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट हो रहा है, अलार्म बज रहा है। ऐसे कौन बोलता है? मम्मी आके बोलती है बेटा उठ जाओ, 8 बज रहा है, देरी हो रहा है, सुबह उठो, तैयार हो, स्कूल जाओ। ठीक है, पर यहाँ पे क्या, ऑटोमेटिक अलार्म बज रहा है, रूटीन दिखा रहा है, मतलब ऑल दोस थिंग्स। और पता है, अपने आप अलार्म बजना, अपने आप चीजें उठ के आना, बॉटल घूम के यहाँ जा रहा है, चीजें यहाँ से उठ के वहां चली जा रही है। इससे कैसा एटमोसफेयर बनता है? ईरी। ईरी माने स्पूकी, भूतिया। ईरी एटमोसफेयर, भूतिया एटमोसफेयर बनता है। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट हम लोग को हाईलाइट करना है। मार्क कर लो कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस में। तुमको आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, फटाफट से लिख लो, जो मेन मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर देना। फिर नेक्स्ट में अपने आगे बढ़ेंगे। जैसे ये लाइन तुम मार्क कर सकता है, थर्ड लाइन लिखना, द हाउसेस कांस्टेंट अनाउंसमेंट अलार्म रूटीन, क्या दिखा रहा है? ईरी चीज को। अब रूम में कोई नहीं है, बॉटल अपने आप उठ के आ रहा है, प्लेट अपने आप उठ के जा रहा है, तो ये नॉर्मल थोड़ी, तो अब नॉर्मल लगेगा ना, तो ईरी एक्टिविटी लगेगा ना, तो वही हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाउस के बाद वी हैव द डॉग। वी हैव डॉग एज द थर्ड कैरेक्टर। डॉग को हम लोग यहाँ पे एज अ थर्ड कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मार्क कर लेना। डॉग कैसे हाईलाइट कर रहा है पे? डॉग इज फाउंड शिवरिंग, कांप रहा है, एंड ही इज डाइंग ऑन द फ्रंट पॉर्च। फ्रंट पॉर्च माने तुम्हारा जो फ्रंट सामने बालकनी का एरिया होता है ना, वैसा। डॉग यहाँ पे, अच्छा, डॉग का भी यहाँ ये हालत कैसे हो गया? जब डॉग जिंदा था, तुम लोग अगर रियल डॉग लवर से मिला होगा तो यू विल नो कि रियल डॉग लवर डॉग के ऊपर अपना जायदाद भी वो कर सकता है, उसको वारिस बना सकता है, इतना प्यार करता है। कहने का मतलब है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स ही देखो ना, चिड़िया को दाना देना, डॉग्स को बिस्किट देना, गाय को रोटी देना, ये सब चीजें हमारे कल्चर में इम्बाइब्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी जो फेलो स्पीशीज को भगवान ने बनाए हैं, अगर हम डोमिनेट करें तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको भी कुछ खाना वगैरह अपने सोर्स से दे पाए, बाकी लोग को भी मिले। चींटी को भी लोग, पता है, आटे का लोई बना के सर्व करते हैं। माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू डू इट। सो इतना एक्टिविटी वो लोग कहते हैं कि इससे एक अच्छा कर्म होता है, अच्छा कर्मा होता है ये। सो डॉग, मतलब ये सब चीजें पीपल शुड डू। क्यों बताओ तो? क्योंकि ह्यूमन बींग्स है तो हम लोग कर पा रहे हैं। आज इंसान चला गया तो वही डॉग जो किसी टाइम में हेल्दी हुआ करता था, बहुत अच्छे से रहता था, वही डॉग आज कहाँ पर आया? इज डाइंग ऑन द फ्रंट पॉर्च। वो उस बालकनी के फ्रंट पॉर्च में मरते हुए हालत में मिलता है। इज अ पॉइगनेंट सिंबल ऑफ द डिजास्टर्स इम्पैक्ट दैट वाइप्ड आउट ह्यूमैनिटी। ये क्लियर सिंबल है कितना डिजास्टर्स इम्पैक्ट है इस चीज का, जो पूरा ह्यूमैनिटी को वाइप ऑफ कर दिया। एक बिलवेड पेट जो बहुत प्यार से रहता था अपने मालिक के साथ, अपने ह्यूमन बींग जो था मालिक उसके साथ, अब वो इमेसिएटेड हो गया है, सोर बॉडी में पूरा सोर हो चुका है, सूज गया है बॉडी। ठीक है, दिखा रहा है इसका डेस्परेट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, कितना मेहनत कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे कोई ह्यूमन केयर ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फर्दर लोनलीनेस एंड डेसोलेशन को हाईलाइट कर रहा है ऑफ द पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड। यहाँ पे अकेलेपन को और डेसोलेशन को हाईलाइट कर रहा है ऑफ द पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड। पोस्ट एपोकैलिप्टिक का मतलब है डिजास्टर। नेक्स्ट, अब आते थर्ड में, विच इज रोबोट माइस। तीसरा हमारा जो मेजर कैरेक्टर है वो हमारा रोबोट माइस। ठीक है, चूहा, मतलब जो रोबोट चूहा है उसके लिए बोला गया रोबोट माइस। द रोबोट माइस आर स्मॉल क्लीनिंग क्रिएचर्स।
ये जो रोबोट माइस है ये कोना से निकल के हर जगह से निकल के आते हैं, ये लोग क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग क्रिएचर्स है ये लोग। दैट डिलिजेंटली परफॉर्म देयर प्रोग्राम्ड टास्क विद इन द हाउस। जिनको जो काम दिया जाता है वो काम वो बहुत ही मन से घर पे परफॉर्म करते हैं। जो काम उनको दे दो आप वो काम अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेंगे। They represent the remnants of human ingenuity and technological progress, embodying the human desire for cleanliness and order, persisting even in the absence of their creators. साफ सफाई का कीड़ा किसको होता है? घर के मेंबर्स को। मम्मी लोग बोलती है, दादी लोग बोलती है, बड़े या हम लोग को भी होता है बहुत बार, या भाई लोग को भी होता है कि साफ रखा करो जगह को। तो क्लीनलीनेस कौन चाहता है? एक ह्यूमन ट्रेट है। तो यहाँ पे दिखा रहा है साफ करने के लिए कौन निकलता है, घर के कोने से चूहा निकलता है जो कि रोबोटिक चूहा है। आंख में लाइट जलता है उसके, एंड वो क्लीनिंग साफ करता है, ब्रूम झाड़ू वाड़ू मारना चालू करता है, रग्स को साफ करना चालू करता है, एंड इवेंचुअली सब कुछ क्लीन करके वो सब कुछ ऑर्डर पे जगह जगह पे रख देता है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग का यहाँ पे चार कैरेक्टर हो गया। मार्क कर लिया कॉपी में तुम लोग चारों, तुम लोग दोनों। हर्षील रौनक आगे बढ़े। मैकलेन का फैमिली, कंप्यूटर हाँ कंट्रोल, दीदी। डॉग, रोबोट माइस। अब आते हैं हम लोग इसका पूरा इंट्रोडक्शन में, जो कि तुम लोग को जो मैं पहला लिखाती थी वो मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। ये तुम्हारा मैंने बता दिया साइंस फिक्शन स्टोरीज के अंदर है। इन्होंने कहानी लिखा था 1950 में। आप लिख के ना पब्लिश करोगे। 1950 में लिखा है, 1950 में लिखा है, 1951 में पब्लिश हुआ था। और द रिपोर्टर को बोल के एक मैगजीन था उसमें पब्लिश हुआ था, मार्क कर लेना। और इनका जो ये स्टोरी है, इन्होंने कलेक्शन लॉन्च किया था, पूरा मोटा कलेक्शन था बुक का। उस कलेक्शन का नाम है द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन, जो कि ब्रैडबरी का इनका ही एंथोलॉजी है। इसके अंदर ये चैप्टर, ये वाला पार्ट तुम्हारे इन्होंने ऐड किया। मार्क कर लो कॉपी में, लिख लो अच्छे से। पहले कब पब्लिश हुआ, लिखा कब, पब्लिश कब हुआ, और कलेक्शन कहाँ पे ऐड हुआ था। लिखा कब, पब्लिश कब हुआ, और ये कलेक्शन कहाँ पे ऐड हुआ था। द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन, विच इज ब्रैडबरीज एंथोलॉजी। इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कि ये न्यूक्लियर बॉम्बिंग जो हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था उसके बाद लिखा गया था। एंग्जाइटी दिखा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद, क्या घबराहट था दुनिया में। पूरा डिस्टोपियन फ्यूचर। व्हाट इज डिस्टोपियन? यूटोपियन माने मॉडर्न, डेवलप्ड। डिस्टोपियन माने एकदम डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, सब कुछ खराब हो चुका था, तो वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। पूरे घर में ऑटोमेटिक अप्लायंस है, सारा रूटीन फॉलो हो रहा है। मैं क्लिनन फैमिली जो यहाँ रहता था उनका सारा रूटीन, ब्रेकफास्ट बन रहा है, सब कुछ फॉलो हो रहा है, लेकिन इंसान ही नहीं है। ठीक है, मशीन वर्क कर रहा है, और लास्ट में एकदम टायरलेसली, जैसे इंसान को तो आप बेसिक खटा सकते हो, मशीन तो एक समय के बाद खराब हो जाता है, इंसान लेकिन लंबे समय तक काम करता है एकदम। हैट्स ऑफ टू आवर मॉम्स द वे दे वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मशीन टायरलेसली काम करते 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 क्या होता है, बूम, फट जाता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, थीम्स जो कॉमन थीम्स हम लोग पढ़ेंगे वो मैंने आपको कुछ रफली ऐड किया, पर नीचे हम इन डेप्थ पढ़ाएगा तुम लोग को, तो वहीं पढ़ लेते बेटर रहेगा। ठीक है, पर ये कॉपी मार्क करना, पहले कब पब्लिश हुआ, कलेक्शन कौन से में ऐड हुआ था, और देन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक हुआ था उसके बाद का एक डिस्टोपियन वर्ल्ड का एक पिक्चर दिखा रहेगा, टेक्नोलॉजी आके टेक ओवर कर लेता तो कैसा होता। ठीक है, ये लिख लो फटाफट से, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग समरी। समरी में यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है ना, बस वो सेक्शन का नेम लिख दो। पहला है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू द ऑटोमेटेड हाउस, पूरा घर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दूसरा है डेली रूटीन, रोज का रूटीन एंड डेजोलेशन, अकेलापन। ठीक है, तीसरा है द डॉग्स अराइवल एंड ट्रैजिक फेट। कॉपी में मार्क कर लो, फटाफट से लिख लो, ये वाला सेक्शन है। सिर्फ ये सेक्शन लिखना है, डोंट कॉपी द डिटेल्स, बहुत लेंदी डिटेल्स है, वो लोग पढ़ेंगे। और 1950 का मतलब तुम समझ लो 76 ईयर्स बाद का आप लिखे हो ना, अगर 1950 में आप लिखे हो, 2026 तुम्हारा 76 ईयर्स बाद का आप सोच के लिख रहे हो। ठीक है, और हैरानी का बात है कि वी आर ऑलरेडी इन 2024 मिड। 1.5 साल में 2026 आने वाला है, और 1.5 साल हुआ है एआई को टेक ओवर किए। द टाइमिंग ऑफ दिस चैप्टर इज लाइक स्पॉट ऑन। ठीक है, दीदी फोर्थ वाला क्या है? यहाँ तक हुआ। हर्षिल हुआ, मैं स्क्रॉल कर दूं नीचे, ये लो। फोर्थ फिफ्थ देखो, फिर मोर नीचे कर रहा है। फोर्थ बैक टू रूटीन है। फिफ्थ तुम्हारा द पोएम है, ये सारा मेजर इवेंट्स ऑफ द चैप्टर है, एकदम मेजर मेजर इवेंट जो है हमारे चैप्टर का वो यहाँ पे हाईलाइटेड है। हो गया दीदी।
फोर्थ है बैक टू रूटीन, फिफ्थ है द पोम, एंड देन तुम्हारा ये सिक्स सेवन। सिक्स है तुम्हारा फायर एंड डिस्ट्रक्शन, और सेवन है तुम्हारा नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस। कहानी खत्म हो रहा है तुम्हारा रेजिलियंस से, ऑफ बोथ मैन मेड ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल वर्ल्ड, ये पूरा दिखा रहा है वैसे। ठीक है, कि नेचर कितना रेजिलियंट पावर है उसका, एंड टेक्नोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे पूरा हाईलाइट हो रहा है। हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े। हाँ दीदी। अब आते हैं थीम्स में। पहला थीम लिख लो, पहला मेजर थीम हमारा टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट, चैप्टर पढ़ के समझ में आ रहा है। टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट, हमने इतना पढ़ा कि क्या है इसका इम्पैक्ट, कैसे वो टेक ओवर किया है। सो मेजर थीम में हमारा आएगा टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट। नंबर टू है तुम्हारा ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस। ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस, कि इंसान का इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमैनिटी का फ्लीटिंग रोल हाईलाइट हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली ह्यूमन इनसिग्निफिकेंस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। घर में अपने अपने काम हो रहे हैं, इंसान है नहीं वहां पे, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी एंड नेचुरल इंडिफरेंस को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, नंबर थ्री है नेचर्स पावर, नेचर का बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, डोमिनेंट पावर, रेजिलियंट पावर। यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि नेचर इज रेजिलियंट, मतलब वो अपना पावर को होल्ड करता है। ठीक है, डोमिनेंस है प्रॉपर्ली उसका, उसको जरूरत नहीं है हमारा। थर्ड थीम वही है। फोर्थ है लाइफ फ्रेजाइलिटी, इंसान को भी समझना चाहिए जिंदगी बहुत फ्रेजाइल है। इतना इतना क्या चीज का आपको घमंड हो रहा है, करोड़ों लोगों में, करोड़ों अरबों लोगों में भगवान ने आपके पॉकेट को थोड़ा सा ब्लेस क्या कर दिया, एंड इफ यू हैविंग दैट घमंड कि ओ माय गॉड मेरे में कुछ है, तुम्हारे में कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ क्वालिटी देख के तुमको दे दिया, एंड द वे यू आर बिहेविंग ही माइट टेक इट ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, लाइफ फ्रेजाइलिटी, कि लाइफ इतना फ्रजाइल है, जितना हम लोग होल्ड ऑन करते हैं लाइफ 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 लाइफ, बूम चला जाएगा, इतना फ्रजाइल है, एक बार में कुछ हुआ एंड ह्यूमंस आर नॉट देयर। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा है कितना ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, तो एक इंसान के अंदर ग्राउंडिंग होने का थोड़ा सा वो रहे, एलिमेंट रहे। देन है वॉर्स डिस्ट्रक्शन, वॉर कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वॉर कैन नेवर बी कंस्ट्रक्टिव, नेवर। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे तुम्हारे में, हम सोल्यूशन का लिस्ट बनाया, उस सोल्यूशन की लिस्ट में एकदम बॉटम में भी वॉर नहीं आना चाहिए, वॉर कैन नेवर बी कंस्ट्रक्टिव। चाहे वॉर में अगर हम जीत रहे और तुम हार रहे हो ना, तो हम जीत के भी हार रहे हैं बिकॉज मेरा भी टीम में करोड़ों लोग मर चुके हैं ऑलरेडी उस वॉर में। ठीक है, जीतने वाले का टीम से भी लोग मरते हैं, और हारने वाले का तो कोई बचता ही नहीं, चलो, और जीतने वाले का भी कोई टीम से बहुत लोग मरते हैं, कुछ गिने चुने बचे रहते हैं। तो ऐसा आज किसी के डेड बॉडी के ऊपर जीता हुआ जीत कैसा जीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉर का डिस्ट्रक्शन भी बहुत हाईलाइट किया गया, दीज आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। दिस सिक्स थीम्स, फाइव थीम्स यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। एग्जाम में आएगा, डाल दो, एकदम अच्छे से लिख दो, जितना मैंने आप लोग को दिया है एकदम अच्छे से पोर्ट्रे करके एग्जाम में लिख दो। देखो यहाँ पे दिया है पूरा, दीज फाइव थीम्स स्कोर है हम लोग का। आगे बढ़े। हाँ दीदी। सेटिंग में आओ, पूरा चैप्टर पूरा कहानी कहाँ सेट है, ऑफ कोर्स फ्यूचर में सेट है। डेट क्या है, 4 अगस्त, आई हैव टोल्ड, किसी का बर्थडे किसी का एनिवर्सरी था, 4 अगस्त 2026 में कहानी शुरू हो रहा है सुबह 7 बजे। हर एक टाइम का पूरा हम लोग को रूटीन दिखाया जाएगा। एंड तुम्हारा कहानी हो रहा है तुम्हारा एलेंडेल कैलिफोर्निया यूएसए में, ये लोकेशन है, एलेंडेल कैलिफोर्निया यूएसए इज द लोकेशन। टाइम है 4 अगस्त 2026 7 AM, मार्क कर लो कॉपी में। टाइम इज गिवन, लोकेशन इज गिवन, ये हमारा सेटिंग पार्ट है। 4 अगस्त 2026 7 AM, एंड तुम्हारे यहाँ पे दिखा रहा है एलेंडेल कैलिफोर्निया यूएसए। एटमोसफेयर कैसा है तुम्हारा, ईरी, मतलब भूतिया टाइप का, ईरी एंड डेजोलेट, मार्क कर लेना। थर्ड पॉइंट हम लोग का ईरी एंड डेजोलेट, ERIE, ERIE एंड डेजोलेट। पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड, एपोकैलिप्टिक में डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड दिखा रहा है, आफ्टर एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट के बाद कैसा तुम्हारा वहां पे एक सेटअप था वो दिखा रहे हैं। घर यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटेड घर है, अपने आप सारा काम खुद से हो रहा है इस घर में, इस चैप्टर में। ठीक है, तो मार्क कर लो द ऑटोमेटेड हाउस, द ऑटोमेटेड हाउस। उसके बाद आ जाओ सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग्स कैसे है, सराउंडिंग्स तुम्हारा आसपास वेस्ट लैंड था, एम्प्टी स्ट्रीट्स था, ओवरग्रोन गार्डन्स था, वीड्स वगैरह ग्रो कर रहे थे। दैट मीन्स कि नेचर अपना लैंड खुद क्लेम कर रहा है। ठीक है, जो नेचर है वो अपने लैंड को खुद से रिक्लेम कर ले रहा है, मार्क कर लेना। सराउंडिंग्स में क्या है, द सराउंडिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज वेस्ट लैंड with empty streets, overgrown gardens and encroaching weeds.
सिंबलाइजिंग नेचर रिक्लेमिंग द लैंड। ठीक है। मैंने ऊपर तुम लोग को इंट्रो में बताया था कि जो हमारे ऑथर है ये सिंबोलिज्म्स एंड डिवाइसेस काफी यूज करते हैं। उसमें सिंबोलिज्म आ गया, देखो घर क्या सिंबलाइज कर रहा है, घर दिखा रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमन अचीवमेंट का। सोचो इंसान ने इतना अचीवमेंट कर लिया कि टेक हमें ओवरटेक करने का एक सिचुएशन आ गया था। देखो यहाँ मार्क करना है, सिंबोलिज्म में लिख दो, द हाउस सिंबलाइजेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ह्यूमन अचीवमेंट कॉमा नाउ रेंडर्ड पर्पसलेस, अभी एकदम पर्पसलेस हो चुका है, एंड इनसिग्निफिकेंट इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमंस, इंसान के एब्सेंस में पूरा इनसिग्निफिकेंट पर्पसलेस कुछ भी नहीं बचा। ये पूरा सिंबोलिज्म में मार्क कर लेना अच्छे से, ये पूरा पार्ट सिंबोलिज्म में मार्क कर लो। मार्क कर लो पूरा सिंबोलिज्म में, द हाउस सिंबलाइजेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ह्यूमन अचीवमेंट कॉमा नाउ रेंडर्ड पर्पसलेस एंड इनसिग्निफिकेंट इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमंस। यहाँ तक हुआ? हर्षील सब कुछ फॉलो करे हो? हर्षील, रौनक हुआ? आगे बढ़े बाबू। हाँ मैम। हाँ दीदी। अब आते हैं अपने मेन टाइटल पे, जो अपना कोर पार्ट है, टाइटल जस्टिफिकेशन इसका पूरा। अब पता है ये टाइटल लिया कहाँ से कहते हैं, इस कहानी के बीच में एक बार एक पोयम बजेगा सारा टीसडेल का, और उस पोयम में एक लाइन है, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। और ये जो पोयम है इनका, इसके उनके पोयम का थीम्स भी ऐसा ही कुछ था, वॉर एंड पोस्ट वॉर, नेचर रेजिलेंट पावर वगैरह था। तो उन्होंने उसके पोयम से लाइन पिक करके चैप्टर का नाम रख दिया। ठीक है। सो टाइटल कहाँ से आया लिख देना, कहाँ से आया, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स बाय सारा टीसडेल, उनके पोयम से, दिस टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम समवन्स पोम। ठीक है। ये मार्क कर लो, हमारा ओरिजिन है। अगर मैं पूछेगी कैसे ब्रेक डाउन करोगे तुम लोग अपने टाइटल को, मेक योर ओन आंसर्स, मैंने आपको लिस्ट एस्पेक्ट में बना के दिया है, मेक योर ओन आंसर्स, राइट डाउन द ओरिजिन ऑफ टाइटल ऑफ द चैप्टर कम्स फ्रॉम अ पोम रिटन बाय सारा टीसडेल, देयर विल कम सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, बन गया अपना आंसर। नेक्स्ट है, पोएम का थीम क्या है, कि नेचर कैन थ्राइव, इंसान को सरवाइव करना पड़ता है, नेचर कैन थ्राइव पीसफुल, नेचर को कोई तुम्हारा घंटा जरूरत नहीं है। ठीक है। नेचर कैन थ्राइव एंड ह्यूमंस शैल सर्वाइव, इस तरह का हम सर्वाइव करते रह जाएंगे, टान टंगे सर्वाइव कर रहे हैं, बट नेचर थ्राइव करेगा पीसफुली बिना किसी के हेल्प के, उसको फर्क नहीं पड़ता है ह्यूमन एक्सिस्टेंस से। विद सीन्स ऑफ स्वॉलोज सर्कलिंग, स्वॉलोज घूम रहे हैं, फ्रॉग्स गाना गा रहे हैं, एंड ट्रीज ब्लॉसम कर रहा है, सब कुछ अच्छे अच्छे से हो रहा है। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द टाइटल, पोम का थीम, नंबर 3 में आते हैं नेचर का रेजिलियंट पावर, नेचर कितना रेजिलियंस दिखाया यहाँ पे, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, हमने डिस्कस कर लिया। कहानी में कॉन्ट्रास्ट क्या है, कि जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के बाद जो दिखाता है रियलिटी, वहां पे कॉन्ट्रास्ट है कि जो घर है उस घर में रूटीन फॉलो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खाना बन रहा है, रूटीन एवरीथिंग, बिल पे हो रहा है, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंसान नहीं है। दैट इज द कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट विच दे हैव हाईलाइटेड इन द स्टोरी, इन द टाइटल, इन द चैप्टर, सॉरी। ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन द कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो। कॉन्ट्रास्ट का एलिमेंट एग्जाम में मैम पूछेगी, डाल दो ये वाला पॉइंट, कि the setting is of post apocalyptic world where everything is happening as per routine but without human existence, सब कुछ हो रहा है, पूरा सब कुछ हो रहा है, बट इंसान का मौजूदगी ही नहीं है भाई। ठीक है। फिर आते हैं अपने तुम्हारा आयरनी एंड ट्रेजेडी में, ये जो पीसफुल इमेजरी दिखा रहा है पोएम का, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है पूरा डेजोलेट सेटिंग ऑफ द स्टोरी से। यहाँ पे आयरनी एंड ट्रेजेडी हाईलाइट हो रहा है इंसान के एक्सटिंक्शन का, वाइल नेचर इंड्योर्स, नेचर सब कुछ इंड्योर कर रहा है और ह्यूमन पूरा एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म, ह्यूमन एक्सटिंक्शन। ठीक है। दैट्स द आयरनी ऑल्सो, आयरनी कि एक चीज थ्राइव कर रहा है और एक चीज सर्वाइव करने के लिए लाइक सफर कर रहा है, वो ट्रेजेडी भी हो सकता है, आयरनी भी हो सकता है। थीम हम लोगों ने पढ़ा ही है, नेचर का रेजिलियंस, consequence ऑफ वॉर एंड डिफ्लीटिंग ह्यूमैनिटीज फ्लीटिंग प्रेजेंस, फ्लीटिंग माने हम लोग ना अपने आप में बहुत, अपने आप को बहुत तीस मार खान समझते हैं, अपने आप को एक स्पीशीज समझो कि हम भी एक स्पीशीज की तरह है। जैसे भगवान ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया था, हम लोग भी उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है जो काम कर गया, जो हम अभी डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड को, तो थैंक गॉड कि हम डोमिनेट कर पा रहे हैं, थैंक्स टू गॉड कि हमको इतना कुछ दिया उन्होंने। ठीक है। बट वो तुम एक स्पीशीज थी, अगर तुम्हारे को भी उनका मूड खराब होगा भगवान का, पूरा स्पीशीज को सफा चट करके एक दिन एक्सटिंक्शन में आ जाएंगे, एक दिन कोई नया इंसान ह्यूमन स्पीशीज के बारे में पढ़ा रहा होगा। ठीक है। तो उनका दिमाग खराब होगा, ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लिटरेचर्स इंड्योरेंस, लिटरेचर आर्ट का ब्यूटी देखो, कि एक इंसान ने, अगर मैं एक राइटर हूँ, मैंने एक आर्ट का पीस क्रिएट किया, मैं इंसान ने क्रिएट किया और उस क्रिएशन में इंसान ही नहीं है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट, कि आई हैव क्रिएटेड समथिंग and there is no presence of humanity basically in that chapter or in that piece of art.
The title also highlights the power of literature and poetry to outlast their creators, suggesting that art and its messages can endure even in the face of destruction. आर्ट और उसका मैसेज सरवाइव कर लेता है इवन इन द फेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, सब कुछ तबाह हो रहा है उसमें भी ये चीज सरवाइव कर लेती है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, थीम्स को हाईलाइट किया है, नेचर का परसिस्टेंस को दिखाया है, ट्रांजिएंट मींस टेम्पररी नेचर दिखाया है, ह्यूमन लाइफ का अचीवमेंट्स का ये सारा पॉइंट ओवरऑल दिखाया गया है। हेंस द टाइटल इज एप्ट एंड जस्टिफाइड। ये सारे एस्पेक्ट कवर कर लो एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुमको ये एस्पेक्ट याद है ना, तुम अपने आप आंसर फ्रेम कर लोगे। ठीक है, बस तुमको ओरिजिन याद करना है कि ओरिजिन कहाँ से लिया गया था। पोएम का थीम तुम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर याद कर लिया है। नेचर का रेजिलेंट पावर मैं स्टार्टिंग से बोलती जा रही हूँ तुम लोग को। आयरनी ट्रेजेडी हमने अभी भी किया ही है, और ये वाला पॉइंट हमने किया ही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग का आता है स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, कॉपी मार्क कर लो। थर्ड पर्सन नैरेटिव में है ये, थर्ड पर्सन नैरेटिव एग्जाम में आएगा तुम लोग का, ओमनिसेंट या थर्ड पर्सन नैरेटिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव तुमको मैंने बोल ही दिया, ऑटोमेटेड हाउस है पूरा। अगर एग्जाम में आएगा तो थर्ड पर्सन नैरेटिव याद रखना, ये आ सकता है हमारा नरेटिव मेथोडोलॉजी है। टोन कैसा है, टोन भी ऊपर पढ़ चुके हैं। ईरी टोन है, मैकेनिकल टोन है, डिस्पैशनेट टोन है। फोरशैडोइंग माने कुछ होने वाला है उसका पहले से तुमको आगाह कर देना कि भाई कुछ होने वाला है। ठीक है, जो फ्यूचर इवेंट्स पे हिट करता है, जैसे वॉइस का अनाउंसमेंट सुबह 7 बज रहा है बट कोई उठ नहीं रहा है। ठीक है, घर में अपने आप काम हो रहा है, अपने आप खाना बन रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, तो वो हाईलाइट होना है यहाँ पे। ठीक है, फोरशैडोइंग माने वो कि अभी अपने आप सब कुछ बज रहा है पर कोई इंसान नहीं है, तो ऑडियंस को एज एन ऑडियंस, इफ आई एम वाचिंग अ मूवी एंड देयर इज नो ह्यूमंस इन द मूवी, व्हाट विल आई फील कि अच्छा कुछ कुछ तो एब्सेंस लग रहा है ह्यूमन का, वो ये फोरशैडोइंग होता है। ठीक है, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, तीनों के ऊपर हम एक वीडियो बनाया है। इफ यू डोंट नो कि क्या डिफरेंस है, सिमिली मार्क कर लो, टोस्ट वाज लाइक स्टोन, लाइक यूज हुआ है। द टेबल्स फोल्डेड लाइक ग्रेट बटरफ्लाईज, लाइक यूज हुआ है। मेटाफर यहाँ पे बोला गया है, दो अनरियल चीज को कंपेयर किया जाएगा। पर्सोनिफिकेशन में इंसान का ट्रेट को नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। ये दो दो है पूरे चैप्टर में, दो दो है, ये एमसीक्यूज में गारंटीड आता है। एमसीक्यूज में अभी लेवल अप कर दिया, एमसीक्यूज में आएगा, पढ़ के जाना अच्छे से। लिख लो कॉपी में, सिमिली पर्सोनिफिकेशन मेटाफर, सिमिली पर्सोनिफिकेशन मेटाफर। बाई चांस वीडियो ऑफ होगा, आई विल शेयर द लिंक टू यू पीपल, भाई कॉपी कर लो पहले। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, स्क्रीनशॉट ले लो ना एटलीस्ट, ताकि ऑफ होगा तो एटलीस्ट यू विल हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। हर्षील, रौनक देर? हाँ मैम, है हम लोग में। ठीक है,